महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव थे उसके 2 महीना पहले जो है महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना शुरू की गई और वह लाडली बहना को जो 1500 रुपए हर महीना दिया गया। उसी तरह अगर बात करें अपन गोंदिया जिले में वहाँ जो जिला परिषद की स्कूल है, स्कूल की जो इमारत है किस अवस्था में है वो भी हमने कुछ पहले दिखाए थे, आज भी दिखाएंगे कि कल जो है ये जिला परिषद स्कूल प्राथमिक शाला साई टोला की जो बिल्डिंग है यहाँ पे जो है सर और जो बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ पे जो इमारत के जो प्लास्टर होता है वो गिरकर कहीं ना कहीं जो बच्चे जख्मी हुए हैं, ऐसी जो है आज मीडिया सोशल मीडिया पर खबर प्रकाशित हो गई है। उसी की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए न्यूज प्रभात मीडिया जो यहाँ पे पहुंचा। आप देख सकते हो यह स्कूल की जो इमारत है जर्जर अवस्था में दिख रही है। यहाँ का जो प्लास्टर है पूरा नीचे गिरकर जो है 3 बच्चे जो है जख्मी हुए, ऐसी जो सोशल मीडिया पर खबर। जर्जर अवस्था बिल्डिंग में यहाँ पे बच्चे कैसे बैठ रहे हैं, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। बाजू में भी एक क्लासरूम दिखाई दे रही है, यह भी क्लासरूम में बच्चे बैठते होंगे, इधर में कैसे बैठे ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ पे देख सकते हो पूरा ये प्रीमाइसेस है, ये प्रीमाइसेस में पूरा जो है गट्टू का 1-2 वर्ष काम किया होगा। उसी तरह यहाँ पे जो है व्यायाम शाला दिखाई दे रही है, यह व्यायाम शाला 1 वर्ष पूरी कंप्लीट दिख रही है, पर वहाँ क्यों नहीं बच्चों को बिठाला जा रहा है, यह व्यायाम शाला में बच्चे क्यों नहीं बिठाला जा रहा है, यह जर्जर अवस्था की बिल्डिंग में ही बच्चे क्यों बिठाला गया और बच्चे जो जख्मी हुए तो उसका जिम्मेदार कौन है, यहाँ के जो मुख्याध्यापक है उससे जानने का प्रयास कर। सर अपना परिचय दीजिए। माझं नाव रवींद्र कुशललाल लटरे, मी इथं मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत आहे। या इमारतीत विद्यार्थी बसायचे कारण म्हणजे ती इमारत व्यवस्थित आहे, म्हणजे व्यवस्थित होती आतापर्यंत, कसल्याही प्रकारचा धोका जाणवेला असं नव्हतं, त्यामुळे मुलं बसत होती तिकडे। तर एकाएक कैसी कैसी प्लास्टर गिर गया, क्या लगता है आपको? सर पावसात तो थोडा त्याच्यामध्ये ओलसरपणा आला होता, कदाचित त्याच्यामुळे असेल, ते काही जाणवलं नाही। जर तसं असतं तर आम्ही विद्यार्थ्यांना तिथं बसवलं नसतं। आणि विशेष म्हणजे तो माझ्या टेबलावर माझ्या डोक्यावरच पडलेला आहे, माझ्या हाताला लागला आणि विद्यार्थ्याशी मी अभ्यासासंदर्भात सांगत होतो त्यावेळेस त्या विद्यार्थ्याच्या डोक्यावर लागला आहे। जो वो बिल्डिंग दिख रही है व्यायामशाला 1 साल पहले बनी हुई है सर, वो काफी अच्छी दिख रही है, नई बिल्डिंग है, वहाँ पे क्यों नहीं बिठा रहे आप लोग? त्या व्यायामशाळेमध्ये आमच्या ग्रामपंचायत तर्फे अंगणवाडीची बसण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे त्यांनी तिथं बसवलेलं असल्यामुळे ते आम्हाला तिथं बसवता येत नाही। मतलब यहाँ आंगनवाड़ी की भी बिल्डिंग नहीं है? हाँ, अंगणवाडीची इमारत अतिशय जीर्ण झालेली आहे, म्हणजे तिथं अजिबात बसण्याची व्यवस्था नाही आहे, ती मागच्या बाजूला आहे। शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? शौचालय आमच्याकडे आहे, त्याचाही प्रस्ताव आम्ही दिलेला आहे। तो शौचालय है क्या नहीं अभी? शौचालय आहे, कार्यरत आहे, प्रकार की है, काम चालू म्हणजे कार्यरत आहे, म्हणजे पानी होने की व्यवस्था है क्या? पानी होने की पाण्याची व्यवस्था शौचालय में पानी होने की व्यवस्था है? शौचालयामध्ये पाण्याची व्यवस्था नाही आहे, ते आम्ही मतलब बच्चों को या आप लोग को जाना है तो पानी ले जाना पड़ेगा? हो, पाण्याची आम्ही इथं भरून ठेवतो, ड्रम भरून ठेवतो आणि त्याद्वारे ते वापर करतो। कौन-कौन बच्चे होते? तो देख सकते हो यह लक्ष्य को लगभग वेंडिंग वगैरह किया गया है। क्या नाम बेटा आपका? लखन नरेश रंगडाले। कहाँ लगा आपको? सर पे। क्या कर रहे थे वहाँ स्कूल में आप? सर कपड़े दिखा रहे थे, आज देंगे बोल रहे थे। अच्छा, तो सलाब मेरे आंख पे गिरी। अच्छा, डॉक्टर के पास कौन ले गया था आपको? सर। क्या नाम आपका? पढ़ाई करते हो क्या? क्या नाम आपका? पढ़ाई करते हो? कैसे बैठोगे अब स्कूल में? बिल्डिंग टूट गई आपकी, कैसे बैठोगे आप लोग? कहाँ पढ़ाई करोगे आप लोग बैठ के? अब छोटे छोटे मासूम बच्चे बात नहीं कर पाते, यहाँ पे जो है केंद्र प्रमुख सर ये बताइए, ये जो बिल्डिंग जर्जर अवस्था में मतलब तो है ही नहीं कि ऐसा सर का कहना था, पर अचानक गिर गई, क्या कारण हो सकता है? तर पावसाळ्यामध्ये ती जीर्ण झाली असेल, पण ते लक्षात आलं नाही, त्याच्यामुळे ते पडले असेल। पंचायत समिति सदस्य भी उनसे भी जानेंगे आपको ना। क्या लगता है आपको, ये जर्जर अवस्था में बिल्डिंग तो है नहीं, वहाँ पे जो प्लास्टर जो गिरा है तो ऐसा लगता है कि वो उसकी देखभाल बराबर नहीं हुई होंगी, क्योंकि हर साल एक पत्र निकलता है जिला परिषद से, जो भी इस क्षेत्र के इंजीनियर होंगे उनको सूचित किया जाता है कि जो भी बिल्डिंग जो है जर्जर अवस्था में होंगी उनको बंद करके जो बच्चों को दूसरे स्कूलों में बिठा लगा है, तो इसकी क्या जांच नहीं हुई होंगी? क्या लगता है आप लोग को? सर क्या हुआ, अभी बारिश खत्म हुई, बारिश में थोड़ा सा दिखा गिला भाग, पर ऐसे वहाँ ऐसी क्रैक नहीं आई थी, करके समझ में नहीं आया कि यानी वो गिर सकती है, ऐसा लगा नहीं, करके बिठा लेते। पर ये जो इमारत है ना, ये जर्जर यानी जीर्ण हुई है, इसका प्रस्ताव हमने पहले भी दे दिए थे और जिला परिषद से कुछ उधर से आया नहीं, और अभी ज़्यादा हो गया, क्योंकि वहाँ से बच्चे अपन भेजे यानी वहाँ बिठा भी नहीं सकते, वहाँ से जा भी नहीं सकते सर। तो यहाँ पे आंगनवाड़ी की बिल्डिंग भी नहीं है, बैठने की व्यवस्था, तो व्यायामशाला जो बनी वहाँ पे बिठा रहे बोलते, तो कैसी है शासन प्रशासन की व्यवस्था, क्या बोले आप? तो उसके लिए अभी जिला परिषद में सब प्रस्ताव डाले हैं सर, पर जिला परिषद का काम मैंने पूरा गिरने के बाद ही होता है, कुछ बच्चों को कुछ हो जाए उसके बाद में करते हैं क्या, ऐसा उनका प्लान है क्या, क्या पता। पर
सभी प्रस्ताव हम पंचायत समिति से, ग्राम पंचायत से सब प्रस्ताव वहाँ भेज देते हैं सर। आप पंचायत समिति सदस्य हो, पर जिला परिषद में आप कभी गए हो क्या अभी 1-2 महीना पहले? हाँ सर, उसके देखिए क्या काम शुरू है, तो बिल्डिंग भी चकाचक दिख रही है, कैबिन भी चकाचक दिख रही है, शिक्षा विभाग, बांधकाम, सभापति के चेंबर किस तरह दिख रहे हैं, आप लोग को क्या बताएंगे? जैसे वो जिला परिषद में उतना ध्यान, यानी अपने मेरे कार्यालय में जितना ध्यान दे रहे हैं उतना ही ध्यान गांव की जो स्कूलें हैं, जिला परिषद की स्कूलें हैं और आंगनवाड़ी है, उनकी तरफ भी उन्होंने ध्यान देने को ना, ऐसे मैं उनको बोल सकती हूँ। क्योंकि ये जो यानी गांव की जो स्कूलें रहती है वहाँ ही बच्चे यानी स्कूल में जाएंगे बच्चे, उनका तो वो बहुत बड़ा यानी उनका अधिकार है कि उनको अच्छी स्कूल मिले, उसकी तरफ उन्होंने ध्यान देने को ना, यही मैं उनसे विनती करूंगी। कुछ यहाँ पे नागरिक भी उनसे, आप ग्राम पंचायत सदस्य हो, यह बिल्डिंग जर्जर तो नहीं है ऐसा उनका कहना है, मैडम का कहना है कि जर्जर हुई होंगी लग, तो क्या जो जेई रहते हैं या शासन प्रशासन के जो कर्मचारी वर्ग रहते हैं, साल में जो पत्र निकलता है उसका पत्र की अनदेखी करते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, अनदेखी नहीं करते, और स्कूल की बिल्डिंग जीर्ण ही है, वो भी जीर्ण है, ये भी जीर्ण है, लेकिन कैसा है, बिठाने के लिए पर्यायी व्यवस्था थी नहीं। हालांकि ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जीर्ण है, ये इसका हमने प्रस्ताव भेजे है, लेकिन कैसा है, अभी आंगनवाड़ी की बिल्डिंग जीर्ण है। आंगनवाड़ी की बिल्डिंग जीर्ण रहने से जो बाजू में व्यायामशाला बनी है, वहाँ हमने व्यायामशाला में आंगनवाड़ी के बच्चे बिठा दिए। अब वहाँ बिठा बच्ची एक बिल्डिंग, वो भी जीर्ण है। हमको मालूम था यहाँ धोखा हो सकता है, लेकिन कैसा है, उधर अपने प्रस्ताव भेजे, मंजूर नहीं हुआ, लेकिन उसी कारण हमने रिक्स लेके यहाँ अपने बच्चे बिठाने का प्रयत्न किए। अब आज वो भी बिल्डिंग का छत गिर गया, तो अभी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे बिठाने कहाँ। अब बच्चे बिठाने योग्य एक भी बिल्डिंग नहीं है, इसलिए ये स्कूल को के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम अभी वहाँ बिल्डिंग में न बिठाते हुए ग्राउंड में एक छत लगाएंगे और छत में बच्चे बिठाने का प्रयत्न, जब तक प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करती या बिल्डिंग नहीं देती, तब तक हमारे बच्चे स्कूल के बाहर बैठेंगे यही। और मैं प्रशासन से विनती करूंगा कि छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था करके दे, यही मैं प्रशासन से मांग करूँगा। कार्य समिति के अध्यक्ष है, उनसे भी जानेंगे। अच्छा ये बताओ, इस क्षेत्र के विधायक कौन है? विजय बोरा। तीसरी बार जीते हैं, उनसे क्या गुहार लगाएंगे? तीसरी बार जीतने के बाद भी स्कूल की इमारतें बन नहीं रही है, आंगनवाड़ी की बिल्डिंग नहीं है बोल रहे, तो कैसा कार्यकाल है उनका, क्या बोलेंगे? वो कैसा है, उनको अपने उनके पास में गए नहीं, लेकिन हम सरपंच साहब को 1-2 बार बोले थे। मैं तो डेली आता था स्कूल में, लेकिन वो छत तो अच्छा था, गिरने के इसमें नहीं था, लेकिन वो एक ऐसा अपघात हो गया, छत नहीं गिरा, वो प्लास्टर जो है प्लास्टर गिर गया। तो अभी तो हमारा ये विचार हो रहा है कि स्कूल में तो ताला लगाने की पूरी तैयारी थी। ताला लगाओगे तो बच्चों की पढ़ाई कैसी होंगी? ताला लगाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन अभी सर अपना अध्यक्ष साहब ने और अपने भगत साहब ने, उनके अध्यक्ष साहब पंकज भाऊ रांगलाले, और क्या ऊपर व्यवस्था करेंगे बोले उन्होंने? उनने बोले है कि हमारे को एक अपना बिल्डिंग देने की ये की है। नहीं, उन्हें अभी पर्याय व्यवस्था क्या रहेंगी? पर्याय व्यवस्था हमने तो ये सोचा है कि यहाँ पे टेन लगाएंगे और टेन में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। मतलब इस प्रकार की नौबत आ गई है। सर क्या बोलेंगे, इस प्रकार की जो व्यवस्था देख के क्या लगता है आपको, शासन प्रशासन का ध्यान नहीं है, विधायक का इस क्षेत्र में ध्यान नहीं, क्या लगता है आप लोग को? सबसे पहले तो कैसा है, कल जो दुर्घटना हुई, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, और इस बिल्डिंग को आज 20 साल हो गया, और 20 साल में भी जिस हिसाब से स्कूल को फंडिंग होना चाहिए रिपेयर करने, ये प्रशासन ने करना चाहिए। दूसरी बात कि ग्राम पंचायत के माध्यम से 15 फाइनेंस से ही रिपेयर होना चाहिए। सर लोगों ने, शाला व्यवस्था समिति ने भी डिमांड किए हो गए, क्योंकि मैंने सर को पूछा तो सर ने बोले यूडाइस में अपने डाले। तो यूडाइस में जब माहिती डालते हैं, अभी ऑनलाइन माहिती जब मंगवाते, तो ऐसी बिल्डिंग रही जीर्ण अवस्था की, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए, और ये बच्चों के साथ में ऐसा अहित नहीं होना चाहिए। बात रही ताला लगाने की, कल के न्यूज में यहाँ ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने ताला लगाने की बात कही थी, लेकिन इस पे विचार विनिमय करके अपन ने ताला भी लगाया, तो बच्चों का लॉस होने वाला है। और अभी जिला परिषद के अध्यक्ष साहब से जो बात की है इन लोगों ने कि भाई मार्च में आपको फंडिंग करेंगे, तो हमको मार्च तक फिर बच्चों का एजुकेशन का क्या होगा 3 महीने का, इसका भी विचार करना चाहिए। और जिला परिषद सदस्य हो, पंचायत समिति सदस्य हो,
या आमदार साहब हो, इनके तक भी अपनी माहिती जाती है तो इन लोगों ने तत्काल की कोई भी आर्थिक मदद करके ये बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए व्यवस्था करना चाहिए। और ये जिला परिषद के पास में अधिकार है, या ग्राम पंचायत ने भी एकांत फंडिंग को 15 फाइनेंस में से कुछ पैसा होगा उनके पास, तो उन्हें भी बाजू में रख के, यहाँ पे इंजीनियर साहब है, उनसे इसको कितना पैसा लगेगा वो एस्टिमेट की यानी वैल्यूएशन निकाल के उतनी व्यवस्था उन्हें जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ठीक है कि गांव के लोग समझदार है तो अपने बच्चों को ग्राउंड में बिठाल के पढ़ाने की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि बच्चे कब तक बाहर बैठेंगे? अभी ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में कब तक बैठेंगे बाहर? इसके लिए ग्राम पंचायत ने भी इस पे जोर लगा के, और जिला परिषद सदस्य हो या जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय हो, इनने जल्दी से जल्दी इस स्कूल को रिपेयर करके बैठने लायक की इमारत बनाने की कोशिश करना चाहिए। यही मेरी मांग है आपके माध्यम से। सर, इस प्रकार की घटना होने के बाद ही शासन प्रशासन ने कदम उठाना चाहिए कि पहले उठाना चाहिए? नहीं, देखो सर, जब यूडाइस में माहिती डालते हैं उस माहिती को एकदम गौर से लेना चाहिए, और उस पे पहले ही यानी उस स्कूल को या उस यानी जो स्कूल है उसको रिपेयर करके रखना चाहिए। घटना होने के बाद में होना, यानी क्या होता है, घटना घटने अच्छा हो गया कि घटना छोटी घट गई, वो लड़के के सर पे ही कभी गिर जाता तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, तो इसको पहले ही यानी ध्यान देना चाहिए। ये अपना कहना है ऐसा। यहाँ पे जो समग्र शिक्षा यही है उनसे भी जानने का प्रयास करें। सर, अपना परिचय दीजिए। मी गोविंद कुमार बघेले, मी कनिष्ठ सर, अभियंता आहो. कितने साल से लगभग इस क्षेत्र में आप कार्यरत हो? मी मागील 21 वर्षापासून या क्षेत्रात काम करतो आणि ही जी शाळा इमारत आहे 2004-5 ची बनलेली आहे आणि सदर इमारतला मोठ्या दुरुस्तीची गरज आहे. सदर इमारत धोकादायक परिस्थितीत नाही आहे आणि काल जी घटना घडली, आमच्या सगळ्या मुख्याध्यापकांना सूचना आहेत, माननीय सीओ साहेबांच्या सूचना आहेत, माननीय शिक्षणाधिकारी प्राथमिक साहेबांच्या पण सूचना आहेत की जिथे कुठं लोहा खाली दिसत असेल, लोखंड सळ्या दिसत असतील, तिथं मुलांना बसू नये. इथं त्या सळ्या दिसत नव्हत्या, फक्त प्लास्टरला एक हेअर क्रॅक होती, त्याचा एक असा पापुद्रा दिसत होता. सरांच्या अशाही सूचना आहेत की जिथं ते पापुद्रे आहेत ते मुख्याध्यापकांनी ते काठीने खाली पाडायला पाहिजे, जेणेकरून तो अशी जी दुर्घटना ते घडणार नाही. परंतु इथं तो लहानसा एक बबल सारखा होता, तो काल अचानक तो पडला आणि त्याच्यानंतर आम्ही सूचना दिल्या की त्याला जेवढा निघू शकतो त्याला तुम्ही काढा, कारण का तो नंतर जर पुन्हा पडला तर हानी मोठी होऊ शकत होती. आणि याच्या शाळा आहेत ते माननीय सीओ सरांनी जूनमध्ये एक पत्र काढला की 15 वित्त आयोग आणि जे स्वनिधी असते ग्रामपंचायतीची त्याच्या माध्यमातून शाळांना 10% निधी आपण उपलब्ध करून द्यायला हवे, जेणेकरून त्या शाळांची रंगरंगोटी होईल, किरकोळ दुरुस्ती होईल, स्वच्छतागृहाची डागडुजी होईल. प्रत्येक ग्रामपंचायतींना त्यांनी पत्र दिलेलं आहे, परंतु कुठं करतात कुठं नाही करत. आणि ह्या शाळेला आताच माजी उपसरपंच साहेबांनी सांगितलं, ह्या शाळेची सद्यस्थितीमध्ये पटसंख्या आहे 16. शासनाचा निर्णय आहे की 1 ते 4 पर्यंतच्या शाळा आहेत तिथं आपल्याला 2 वर्गखोल्या आवश्यक आहेत. इथं 2 खोल्या आहेत, एक धोकादायक आहे, ती इमारत बहुतेक 92 ते 95 ह्या कालखंडातली आहे. ती धोकादायक असल्यामुळे तिथं आमच्या सूचनेप्रमाणे तिथं मुलं एकही बसत नाही, तिचा वापर विद्यार्थ्यांसाठी होत नाही. ही जी समग्र शिक्षा अभियानाची जी इमारत आहे 20 वर्षापासून जी बनलेली आहे त्या इमारतीमध्येच मुलं बसतात आणि 2 वर्गखोल्या आपल्याला हव्यात, परंतु एक सुस्थितीत असल्यामुळे आपल्याला एक लागत आहे. परंतु परिस्थिती कशी आहे, ह्याच्या अगोदर मागच्या वेळेस ह्या शाळेची पटसंख्या होती फक्त 10. तुम्हाला माहीत आहे शासनाचं धोरण काय आहे. 20च्या खालील जी पटसंख्या आहे त्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय कालांतराने मागील 5 वर्षापासून सुरू होता, परंतु त्यात थोडीशी शिथिलता मिळालेली आहे. 10च्या आतील जी पटसंख्या आहे त्याही शाळेचा निर्णय असं झालं होतं की आपण ते बंद करू, पण शासनाने पुन्हा त्याला केलं की शाळा आपण बंद करणार नाही, परंतु तिथे शिक्षक आहेत, तिथं ते कंत्राटी गावातील एखादा शिक्षक, त्यामुळे ह्या शाळेला निधी शासनातर्फे बहुतेक मिळाला नसेल असं मला वाटते. परंतु आज माननीय आमदार रांगडेल साहेबांचा फोन आला, माननीय अध्यक्ष साहेबांचा फोन आला, माननीय झेडपी सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण भगतजी शीतलता इथं आहेत, भगत साहेब पण येऊन गेले, त्यांनी पाठपुरावा केलेला आहे आणि आपण नुसार यांना जी एक वर्गखोली लागत आहे अध्यक्ष साहेबांनी म्हटलं आहे की आपण 2025-26 मध्ये जो नियोजन प्रारूप आराखडा सादर होतो तो आम्ही सादर केलेला आहे. तिथं निश्चितच ह्या शाळेचं नाव सुद्धा आहे
आणि जिल्हा निधीमधून 3 ते 4 लाख रुपये आपण देऊ असं माननीय अध्यक्ष साहेबांनी आश्वासन दिलेलं आहे. सर अभी पर्यायी व्यवस्था ये बच्चों को बैठने की कहाँ ते करेंगे आप लोग? गावकऱ्यांनी शाळा समितीने आणि ग्रामपंचायतीने ती करायला हवी. मतलब शाळा समिति गावकरी करेंगे पर जो शिक्षा विभाग है जिला परिषद ते काय है करणार? वो नहीं करेंगे। ते कसं करणार? आम्ही तात्पुरती तिला समजा जिल्हा निधीतून आपण प्रस्तावित केलेलं आहे, ते मार्चच्या जवळपास किंवा मार्चच्या नंतर काम होईल, तोपर्यंत मग मुलं कुठं बसतील? मतलब अभी शाळा समिति के अध्यक्ष डिसीजन लेंगे। अध्यक्ष डिसिजन घेतील, सरपंच डिसिजन घेतील. आगे अध्यक्ष साहब क्या डिसीजन लेंगे? अभी आप लोग शिक्षा विभाग के जेई बोल रहे हैं कि आप लोग डिसीजन लेंगे, कहाँ बैठा लेंगे बच्चों को आप लोग? बच्चे को बाहर टेंट लगा के बिठा लेंगे। इसके अलावा हमारे पास में ऑप्शन दूसरा है ही नहीं ना सर। सर क्या बोलेंगे? अभी शाला समिति के ऊपर आ गया, शाला समिति के अध्यक्ष के ऊपर आ गया कि बच्चों को कैसे बिठाना। उन्होंने कहा कि टेल्ट डालकर बच्चों को बिठा लेंगे, तो शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था है, क्या बोलेंगे? नहीं, हम लोगों ने सूचना करी है। अभी ये जो भी आप अभी देख रहे हैं कि जो स्लैब का टुकड़ा गिरने से कल जो घटना हुई उसके आधार पे एक विद्यार्थी को लगा हुआ है। बट आज पूरी हम लोग सारे बीडीओ साहब हैं, मैं हूँ, जेई है, विस्तार अधिकारी, सारी यंत्रणा पदाधिकारी भी आए थे। हम लोगों ने देखे, यहाँ एक निर्णय लिया गया कि अभी फिलहाल इस बिल्डिंग में उन बच्चों को ना बिठाला जाए, ताकि वो जब तक मरम्मत नहीं हो पाती, अभी पिछली कुछ दिन में, अभी 2-4 दिन में जितने भी पर्यायी व्यवस्था हो सके, तो जो स्लैब जो निकला है उसको निकाल के फिर से उसको रिकरेक्ट करके उसको अच्छी करी जाए और पर्यायी व्यवस्था करके भी बिठा ली जाए। मेजर रिपेयरिंग के लिए अपन प्रस्तावित कर रहे हैं कि ये है, और सबका है, जेई ने भी वो बात देखा है, तो मेजर रिपेयर आ गई, यानी इस चीज़ को जैसे भी मेजर करना है उसको करना है। साथों साथ उन्होंने बताया कि यूडाइस के हिसाब से जब यहाँ वर्ग खोली अगर बैठती तो नई वर्ग खोली भी यहाँ दी जाएगी, लेकिन उसको समय लगेगा। बट अभी पर्याय व्यवस्था के लिए फिलहाल 1-2 दिन की जो बात है, तो इसी प्रीमाइसेस में हम पर्याय व्यवस्था करने के लिए बता रहे हैं, कहीं बाहर नहीं। और यहाँ की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी 2-4 दिन में पूरी कर रहे हैं। क्या लगता है सर, शासन प्रशासन की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग जर्जर नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ के जो प्लास्टर गिर गया और बताया जा रहा है कि 20 साल से ये बिल्डिंग बनी थी, लगभग लोगों के घर 30-30, 40-40 साल के होने के बाद भी इस अवस्था में नहीं होती, तो क्या बिल्डिंग निष्कुल दर्जे की बनी हुई, क्या लगता है आपको? अब ऐसा तो अब अपन बोल नहीं सकते निकृष्ट दर्जे की, लेकिन अपने को दिख ही रहा है जो कल जो घटना घटी है वो सही में कोई अच्छी घटना नहीं है। एक तो कैसा है, वो पहले ही जैसा दिख रहा था, तो बच्चों को थोड़ा ये रूम में अगर बिठा दिए रहते तो ये घटना नहीं हुई रहती। तो भी ठीक है, अभी जो घटना हुई है अपन ने प्रशासन की तरफ से उनको रिपेयरिंग के लिए बोल दिया है, और एक बिल्डिंग के लिए भी प्रस्ताव भेजो करके अपन ने बोल दी है। अच्छा मैडम ये बताइए, आंगनवाड़ी की इमारत कितने साल से नहीं है? आंगनवाड़ी की इमारत वो पहले थी या नहीं थी वो मालूम नहीं आप है। कितने साल से कार्यरत हो? मैं 17 साल हो गए कार्यरत हूँ यहाँ 17 साल से उसकी इमारत नहीं है क्या? पे। नहीं, वो उधर से मैं उधर जीर्ण देती थी, लेकिन वो रिपेयरिंग कर रहे थे 2-3 साल तक रिपेयरिंग के, अभी ज्यादा जीर्ण हुए तो ग्राम पंचायत की तरफ से व्यायाम शाला में हमारे को कार्यरत किया है। तो देखिए यह स्कूल है जिला परिषद प्राथमिक शाला साइटोला। यहाँ लगभग 1ली से 4वीं की कक्षा है। बाजू में जो इमारत थी वहां पे जो है बच्चे पढ़ाई कर रहे थे या बैठे थे, उसकी तो जानकारी नहीं, पर प्लास्टर गिरने की वजह से 1-2 बच्चे जख्मी हुए हैं। उसी तरह अगर बात करें तो ये भी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में ताला लगाया गया है। यह अगर बात करें व्यायाम शाला की जो बिल्डिंग है यह बनी, पर यहाँ पे जो आंगनवाड़ी जो है, यह बाजू में बिल्डिंग आंगनवाड़ी की बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में होने के कारण से जो है आंगनवाड़ी को जो है यहाँ पे बच्चों को बिठाला जा रहा है। तो किस प्रकार की व्यवस्था है, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। इस क्षेत्र के जो विधायक है तीसरी बार अभी विजयी हुए और जनता ने उनको तीसरी बार जो है जिताया है, तो इस क्षेत्र में और अवस्था किस प्रकार की ये भी हम लोग अगर जानने का प्रयास करेंगे। पर यह बिल्डिंग अगर जर्जर अवस्था में नहीं थी तो प्लास्टर गिरे कैसे, ऐसा सवाल सबसे मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अगला प्रभार आ गया है शाला समिति के अध्यक्ष के ऊपर। मतलब शाला समिति के अध्यक्ष डिसाइड करेंगे कि बच्चों को कहाँ बिठाना है, बच्चों को कहाँ पढ़ाना है, मतलब ऐसी व्यवस्था आ गई। अगर बात करें अपन गोंदिया जिला परिषद की, गोंदिया जिला परिषद में लगभग 5 बड़े-बड़े सोफे लाए गए हैं, बड़े-बड़े कंपार्टमेंट बनाए गए, बड़े-बड़े कैबिन बनाए गए। सभापति, उपसभापति, जिला परिषद अध्यक्ष के जितने भी अगर केबिन आपको हम दिखाएंगे जरूर कि किस प्रकार के बने हुए और बच्चों के स्कूल किस प्रकार के है, शौचालय किस प्रकार के है, ग्राउंड किस प्रकार के है। तो बच्चों के लिए क्या महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं करना चाहती, ऐसा सवाल जो मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। जबकि जनता विधायक बनाती है, जनता पंचायत समिति सदस्य बनाती है, जनता जिला परिषद सदस्य बनाती है, जनता सरपंच बनाती है, पर इन नेता, इन जनप्रतिनिधि बच्चों के लिए, पालकों के लिए, होटर के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसा सवाल जो है यहाँ जो प्लास्टर गिरने की वजह से मुख्य रूप से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं महाराष्ट्र की लाडली बहना के, उनके बच्चों के लिए क्या यहाँ व्यवस्था नहीं होना चाहिए थी? कल अगर ज्यादा प्लास्टर गिरा होता तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ किस प्रकार की
घटना होती इसका अंदेशा नहीं लगाया जा सकता है। पालक वगैरह आए थे उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इमारत बनाई जाए। इमारत अब पास कब होंगी, बनेंगी कब, तब तक बच्चे कहाँ बैठेंगे, ऐसा सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अगर बाकी जिला परिषद की अगर बात करें, वहां पे जो है अगर कोई निर्णय लेना पड़ा तो तुरंत में मीटिंग हो जाती है, तुरंत में प्रस्ताव पास हो जाता है, तुरंत में ठराव पास हो जाता है और तुरंत में दूसरे दिन से काम शुरू हो जाते हैं। पर यहाँ के लिए इतना लेट लतीफ होगा, क्या जल्द से जल्द इमारत बनेगी, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। खबर प्रकाशित होने के बाद देखना ये बाकी होगा कि कितने जल्दी इमारत बनती है, कितने जल्दी जिला परिषद के अध्यक्ष जो है या पदाधिकारी है वो कितने जल्दी निर्णय लेते हैं और जिला परिषद की भी इमारत के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, चेंबर के बारे में वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। एक तरफ जिला परिषद के चेंबर किस तरह बने हुए हैं, सभापति कैसी अवस्था में बैठते हैं और जिला परिषद के बच्चे कैसी अवस्था में बैठे हैं और किस प्रकार की घटना हुई, ये आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। बने रहे दर्शकों इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए। महेंद्र लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोरेगांव, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।